धन्यवाद विचारों का सर्वश्रेष्ठ रूप है और कृतज्ञता आश्चर्य से द्विगुणित हुई खुशी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और हम बात कर रहे हैं बेहतरीन किताब जिसका नाम है द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका हम 15वां अध्याय करेंगे, धन्यवाद में विश्वास का महत्व। कुदरत के सुचक्र को समझने के लिए पहले धन्यवाद का अभ्यास बलपूर्वक ही करना पड़ता है, क्योंकि इसकी हमें आदत नहीं होती है। जब हम निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो धन्यवाद में भाव भी जुड़ने लगते हैं। भाव जुड़ने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास जगते ही क्रिया होती है और क्रिया से विश्वास और गहरा होता है, जो हमें धन्यवाद के अभ्यास की गहराई में लेकर जाता है। धन्यवाद के अभ्यास में 5 बिंदु समाहित हैं: भाव, विश्वास, क्रिया, तेज विश्वास, धन्यवाद का प्रभाव। पारिवारिक समस्या से जूझ रहे एक विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम में सफलता चाहिए थी, मगर अच्छी कोचिंग क्लास के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में उसे धन्यवाद अभ्यास का मार्गदर्शन दिया गया। शुरू में उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने यांत्रिक तौर पर धन्यवाद देने शुरू किए, मगर उसमें भाव नहीं थे। धीरे-धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके धन्यवाद देने में भाव आने लगे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसे अच्छे नोट्स मिल गए। इससे उसका धन्यवाद अभ्यास पर विश्वास बढ़ता गया। आगे निरंतर धन्यवाद देने के अभ्यास से उसे सीनियर छात्रों की मदद मिली। साथ ही एक रिटायर्ड टीचर उसके उसके संपर्क में आए, उन्होंने उसे फ्री कोचिंग दी। इस तरह धन्यवाद का अभ्यास प्रार्थना में बदल गया और वह अव्वल अंकों से उत्तीर्ण हुआ। अपनी सफलता के लिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिए। यहीं से शुरू हुआ कुदरत का अदृश्य नियम, जैसी भावना वैसा फल। विद्यार्थी के लिए सफलता आने को तैयार ही थी। अब वह अपनी सफलता के लिए योग्य कदम क्रिया के रूप में उठाने लगा, जैसे कि पढ़ाई के लिए समय सारणी बनाने लगा, विषयों को समय के आधार पर बाँटने लगा और नियमित रूप से अध्ययन करना आदि। अब उस विद्यार्थी के क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे। यह देख उसका विश्वास धन्यवाद के प्रति और बढ़ता गया, जिससे धन्यवाद देने में उसकी निरंतरता बनी रही। निरंतरता की इस क्रिया के कारण आगे चलकर यही विश्वास तेज विश्वास में रूपांतरित होकर धन्यवाद की गहराई में लेकर गया। जो धन्यवाद केवल किसी के कहने पर अभिनय के रूप में शुरू हुआ था, वह विद्यार्थी को सफलता दिलाने में सहयोगी साबित हुआ, अर्थात धन्यवाद के प्रभाव के रूप में दिखाई दिया। विश्वास हो तो सब संभव हो जाता है। कुदरत सब देना चाहती है, ज़रूरत है सिर्फ विश्वास से भरी हुई कृतज्ञता की क्रिया। इन दोनों के मध्य में पुल का काम करती है। जब हम अपने सपनों पर, अपनी इच्छाओं पर विश्वास करके करने योग्य कदम उठाते हैं, तब हम क्रिया के क्षेत्र में उतरते हैं और एहसानमंदी के अभ्यास का जादू देख पाते हैं। इस उदाहरण का दूसरा पहलू भी हो सकता है, जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा परिणाम में सफलता चाहता है, उसे धन्यवाद के अभ्यास का मार्गदर्शन दिया जाता है, पर वह धन्यवाद की पंक्ति लिखकर एक अभिनेता की तरह मैकेनिकली सुबह शाम उसे पढ़कर रख देता है कि बस पढ़नी है। न उसे उस पंक्ति पर विश्वास है और न ही उसने करने योग्य कदम यानी क्रिया को अपनाया है। अतः धन्यवाद में उसके भाव नहीं जोड़ पाते। उसके मन में शंका उत्पन्न होती है, क्या मैं सचमुच सफल हो सकता हूँ? यही शंका कोई कार्य योजना बनने ही नहीं देती। धन्यवाद केवल बनावटी रह जाता है। विश्वास और क्रिया के अभाव में कुदरत को कार्य करने का स्पष्ट संकेत ही नहीं मिलता। एक अन्य उदाहरण से कुदरत के नियम को समझने का प्रयास करते हैं। हम स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं, परंतु जरा सा जुकाम होते ही हमारा विश्वास हिल जाता है और हम एहसानमंदी के भाव को भूल जाते हैं।
अर्थात जुकाम के बावजूद शरीर के बाकी अंग तो सुचारू रूप से कार्य कर रहे होते हैं, मगर उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य के प्रति धन्यवाद देने के साथ यदि पूर्ण विश्वास रखा जाए कि हम स्वस्थ हैं, नियमित रूप से व्यायाम, खान-पान पर ध्यान देते हैं, तो इसके प्रभाव से हमारे भीतर दृढ़ विश्वास प्रकट होगा। फिर इस विश्वास से जो धन्यवाद निकलेगा, वह दिखावटी नहीं, असली होगा कि कुदरत हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है और हमें स्वास्थ्य का उपहार परोस कर दे रही है। यही है कुदरत का नियम, जो इस नियम को जानकर इसके अनुसार चलता है, वह सफलता की ऊँचाइयों को छूता है, जीवन के असली उद्देश्य तक पहुँचता है। हम अपने धन्यवाद अभ्यास में विश्वास और क्रिया को जोड़कर जीवन के पाँचों क्षेत्रों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक में ऊपर उठ सकते हैं। जो चाहिए उसके लिए यदि हम पहले से ही धन्यवाद के भाव में आ जाएँ, पूर्ण विश्वास के साथ योग्य कदम उठा पाएँ, तो चमत्कारिक रूप से हम वह पा सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा अध्याय खत्म होता है और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।